फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर 3rd ईयर वाले बच्चों का है। एजुकेशन का यूनिट 2 लेके आया हूँ फ्रेंड, मीडिया एंड एजुकेशन का। तो इसमें पढ़ना हमें मीडिया संस्कृति को समझना, ठीक है। मीडिया से हम संस्कृति को कैसे समझ सकते हैं तथा उसके विचारों, अनुभव, ठीक है, बातचीत, ठीक है, रहन सहन, दिशा निर्देश, ये सारे के बारे में हम मीडिया से कैसे सीखते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो समझते हैं मीडिया है क्या, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरी संक्षेप वीडियो बना रखी है फ्रेंड मेरे चैनल पे, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मीडिया के बारे में कि मीडिया है क्या और उसके प्रकार क्या है। मीडिया एक उपकरण है, मीडिया एक उपकरण है जो लोगों को सूचना, खबर तथा आंकड़ों को लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है। मीडिया क्या है फ्रेंड, किन्हीं उपकरणों के माध्यम से क्या करती है, लोगों को सूचना, खबर तथा आंकड़ों को पहुँचाती है। मीडिया को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वर्तमान समय मीडिया को 2 भागों में बांटा गया है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। आप इसके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन कर देते हैं। तो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्या। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह मीडिया है जिसमें खबरों या सूचनाओं अथवा मनोरंजन की सामग्रियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से दर्शकों तक पहुँचाया जाता है, ठीक फ्रेंड। यानी वो माध्यम जिसमें विद्युत का उपयोग हो, विद्युत बैटरी वगैरह का, ठीक है, बिजली का उपयोग हो, वो उन उपकरणों का उपयोग करके सूचनाओं, ठीक है, और खबरों को पहुंचाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है फ्रेंड, ठीक है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ठीक है, मल्टीमीडिया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदाहरण हैं। अब प्रिंट मीडिया समझते हैं। प्रिंट मीडिया वह मीडिया है जो सूचनाओं या संदेशों को लिखित रूप में लोगों तक पहुँचाती है, ठीक फ्रेंड। आपको पता है प्रिंट मीडिया क्या है, लोगों को लिखित रूप में पहुंचाती है, ठीक है। इसमें अधिक थोड़ा समय लगता है फ्रेंड, लेकिन ये क्या है, खबरों को लिखित भाषा में पहुंचाती है। और ये सबसे सस्ता माध्यम भी है और फ्रेंड ये सबसे पुराना माध्यम भी रहा है, ठीक है। ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो उदाहरण के तौर पे समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, मैगजीन, दैनिक अखबार, ये सब चीज़ें इसके प्रिंट मीडिया में आते हैं। अब समझते हैं संस्कृति है क्या, फिर मीडिया में संस्कृति की भी भूमिका देखेंगे। तो संस्कृति है क्या। संस्कृति का अर्थ है, संस्कृति हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। हमें अगर समाज में, ठीक है, जीवन व्यतीत करना है फ्रेंड सामूहिक रूप से, तो हमें संस्कृति के नियमों कानूनों का पालन करना पड़ेगा। तो संस्कृति हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। संस्कृति में कुछ नियम, विधान, परंपरा, व्यवहार, संबंध का सामूहिक मेल होता है, ठीक है। संस्कृति में इन सभी नियमों का मेल होता है जो जिन्हें हमें पालन करना होता है, जो हमें समाज में सामूहिक ढंग से जीने की शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक फ्रेंड। जो संस्कृति हमारी है उनमें जो नियम कानून है, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमें समाज में हमारा सकारात्मक प्रभाव रहता है, ठीक है फ्रेंड। ये सामूहिक ढंग से जीवन व्यतीत के लिए इन नियमों का व्यवहारिक ठीक है, इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में उभरना है तो आपको इन संस्कृति के नियमों को पालन करना अति आवश्यक है। अब देखते हैं संस्कृति विरासत का अंग है। आपने अब देखा होगा कि ये जो संस्कृति हमें आती जा रही है फ्रेंड, अचानक से नहीं, ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे बुजुर्गों से हमें मिलती आ रही है, किसमें, विरासत में, ठीक है। तो संस्कृति हमें विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आ रही है, ठीक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ रीति रिवाज तथा प्रथाओं को जन्म दिया है और ये हमें हमारे पीढ़ियों से मिलता आ रहा है। आपने देखा होगा कि अलग क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज है फ्रेंड, ठीक है। हमारे भारत में अलग अलग, ठीक है, बहुत सारी संस्कृति पाई जाती है, ठीक है। तो उस संस्कृति में अलग अलग रीति रिवाज, प्रथाएँ होती हैं, ठीक है, और उन रीति रिवाजों का हमें पालन करना होता है। इन सभी समाजों को, ठीक है, तो देखते हैं रीति रिवाज तथा प्रथाओं का जन्म दिया है और यह हमें हमारे बुजुर्गों से मिलता आ रहा है। इन सभी के योग को संस्कृति कहते हैं, ठीक है। जो संस्कृति के जो नियम कानून है फ्रेंड, इनका जो योग होता है वो क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। अब देखते हैं मीडिया का प्रभाव संस्कृति में। ये हमारा मेन टॉपिक है कि मीडिया का प्रभाव संस्कृति पर कैसा रहा है। तो समाज में व्यवहारों को पहचान कराना, ठीक है, समाज में जो व्यवहार, ठीक, लोग एक दूसरे से करते हैं उनसे अवगत कराती है। तो मीडिया हमारे समाज के लिए व्यवहारों को पता चलता है, ठीक। मीडिया से हमारे समाज के व्यवहारों का पता चलता है और साथ ही साथ समाज के अधिकारों के बारे में भी जानकारी साझा करती हैं, ठीक है। आपने देखा हमें लोगों के कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, अगर ये मीडिया के द्वारा हमें दिखाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को व्यवहार से रूबरू कराती है, ठीक फ्रेंड। अगर आप आम नागरिक हो और
ठीक है। तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके कुछ नियम कानून होते हैं फ्रेंड, ठीक है, उनका पालन करके हमें उन कर्मचारियों के साथ, ठीक है, अच्छे से पेश आना चाहिए, उनसे अलग, ठीक है, व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। पहनावे से धर्म की पहचान, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, उन धर्मों की पहचान के लिए हमें क्या आते हैं, कपड़े और जो उनके फैशन वगैरह होते हैं, ठीक है फ्रेंड, पहनावे से हम उनका पहचान कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो मुस्लिम वर्ग के लोग होते होंगे, ठीक है, जो मेल आदमी होते होंगे वो क्या टोपी वगैरह पहनते हैं फ्रेंड, और जो औरतें होती हैं वो हिजाब वगैरह पहनते हैं। अब सिखों में देख लीजिए, सिखों में पगड़ी वगैरह लगाते हैं। तो ये सारे पहनावे से क्या होता है, हमें हमारे संस्कृति का, हमारे जो धर्म में, हमारी जो संस्कृति है समाज में, उनका पता चलता है। रीति रिवाजों से संस्कृति की पहचान, आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्र हैं फ्रेंड, ठीक है, तो अलग अलग रीति रिवाज मनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो पश्चिम भारत में, ठीक है, तमिल वगैरह जो लोग रहते हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे देश में हैं, ठीक है, उनके अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं। चाहे वो पहनावे को ले लो, चाहे वो कपड़े को ले लो, ठीक है, या बोलचाल की भाषा, ये सब क्या है, संस्कृति को तो पहचाती हैं, संस्कृति को तो बढ़ाती हैं। भाषा से पहचान, ठीक है फ्रेंड, आप जो अलग अलग क्षेत्र से लोग भाषा बोलते हैं उनसे पता, अगर कोई अंग्रेज वगैरह आता है उसकी भाषा से हम पता चल जाते हैं कि ये बाहर का आदमी है, तो ये भी है, ठीक है। पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है मीडिया, जो फ्रेंड, इसका एक नकारात्मक प्रभाव है कि जो पश्चिमी संस्कृति है उसको भी बढ़ावा देती है। तो मीडिया तेज़ी से वृद्धि कर रहा है और यह आसानी से लोगों तक सभी गतिविधियों तक पहुंच जा रहा है, आपको पता है। यही कारण है कि पश्चिमी संस्कृति का आगमन और प्रसार रहा है, ठीक है। जो संस्कृति है, जो पश्चिमी संस्कृति है उसको कौन दिखाता है फ्रेंड, मीडिया ही तो दिखाती है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बाहर की चीज़ों को क्या करता है, मीडिया ही तो दिखाता है लोगों को। यही कारण है कि पश्चिमी संस्कृति का आगमन और तेज़ी से होता जा रहा है, ठीक है। जो हमारे जीवन में, अब देख लीजिए, भारतीय संस्कृति पर 80% फ्रेंड जो है, 50-60% अंदाज़ा बता लो, 60-70% जो है पश्चिमी सभ्यता का है, ठीक है, प्रभाव। जो पश्चिमी संस्कृति है उसका प्रभाव रह रहा है। आपने देखा होगा कि बोलने में, बोलचाल के लिए अब लोग, ठीक है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं अधिकतर। पहनावे के लिए देख लीजिए आप, ठीक है, पहनावा तो अब भारतीय संस्कृति का रहा ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद खाने पीने की, व्यवहार को देख लीजिए, रहन सहन की सारी चीज़ें क्या है, पश्चिमी हैं, ठीक है। जिसमें समाज की संस्कृति में अनावश्यक फैशन, ठीक है, आपने देखा फैशन, अश्लीलता, चोरी, गुंडागर्दी जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है, ठीक है। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें क्या मीडिया तो हमें दिखाती है, फैशन, ठीक है। कभी कभी कुछ जो मीडिया होती है अश्लीलता और चोरी गुंडागर्दी जैसी घटनाओं को हमारे से रूबरू कराती है। इसी कारण हमारी संस्कृति का ह्रास होता जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग इसका क्या कर लेते हैं, प्रयोग करने लगते हैं वास्तविक जीवन में, ठीक है। फैशन का प्रयोग, गुंडागर्दी सीख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है, चोरी चकारी इन्हीं से। इस कारण ही हमारी संस्कृति का ह्रास होता जा रहा है और युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है, ठीक है फ्रेंड। जो युवा पीढ़ी है ये लोग इन चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करती है। निगरानी, मीडिया से हमें निगरानी भी मिलती है। मीडिया की नज़र हमारे पूरे विश्व में गतिविधियों पर रहती है। आपने देखा होगा कि जो मीडिया है, जो हमारे जो पड़ोसी देश वगैरह हैं जिनसे हमारी बनती नहीं है, उनके ऊपर भी नज़र रखती है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखती है, क्या हाल चाल, क्या उन देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है, निगरानी रखती है, ठीक है। दुनिया में क्या हो रहा है, इस पल पल की खबरों की मीडिया के द्वारा लोगों को पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। राजनीतिक समाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, शेयर बाजार में रुझानों की ढूंढना, मौसम की जानकारी आदि, ठीक है, ये सब क्या है, मीडिया तो हमें रूबरू कराती है, ठीक है। जो संस्कृति है, ठीक है, राजनीतिक जो संस्कृति के बारे में हमें बताती है, ठीक है, समाचारों के बारे में वो क्या हमें मीडिया से तो मिलता है। शेयर बाज़ारों के बारे में भी, मौसम की जानकारी, ठीक है, ये सब हमें मीडिया से मिलती है। आगे देखते हैं सिनेमा में संस्कृति का प्रभाव। सबसे जो भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का कार्य कर रही है फ्रेंड, वो सिनेमा है, ठीक है। आपने आप पीछे चले जाइए, ठीक है, तो 90 के दशक में जो फिल्में वगैरह आती थी फ्रेंड, वो प्रेरणादायक होती थी। आपकी आज की फिल्मों में कोई ठीक फ्रेंड, जो बोलते हैं सच्चाई वगैरह कुछ भी नहीं रहती है, फालतू का उसमें सीन डाल दिया रहता है। तो इसमें पढ़ते हैं, सिनेमा मुख्य रूप से मनोरंजन, संचार, सूचना और शिक्षा का एक माध्यम है, ठीक है। सिनेमा से संस्कृति का सकारात्मक प्रभाव थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कुछ अच्छे पहलू भी हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। तो विश्व की संस्कृति से पहचान कराना है, ठीक है। लोगों की संस्कृति, जो बाहर की संस्कृति है उसके बारे में भी दिखाता है। कलाकारों की छवि को छाप छोड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर कोई अच्छी फिल्म है, ठीक है, उसमें अगर पुलिस वाले ने कोई अच्छा किरदार किया है या फिर किसी राजनेता ने कुछ अच्छा कार्य किया है, तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, लोगों पर पड़ता है।
पौराणिक एवं ऐतिहासिक फिल्मों से संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो पुरानी वगैरह फिल्में होती हैं फ्रेंड, जो पौराणिक जो ठीक है जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, जो ऐतिहासिक फिल्में वगैरह होती हैं, जो हमारे जैसे राजा हरिश्चंद्र वगैरह, ठीक है, और झांसी की रानी, और जो भी हमारे ऐतिहासिक जो लोग रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में जब फिल्में वगैरह बनती है तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो समाज पर पड़ता है। सामाजिक समस्याओं को फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि जो हमारे भारत में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा, ठीक है, उसमें बहुत सारी सामाजिक वो थी ना फ्रेंड, टॉयलेट वगैरह को लेकर सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं जो अभी समाज में, तो वो क्या करती है उसको ठीक है, समाज को जोड़ने में मीडिया का बहुत भूमिका रहती है। किसी समाज की जो समस्या रहती है उससे रूबरू कराने का कार्य क्या करती है, मीडिया करती है। इसके नकारात्मक प्रभाव तो नकारात्मक प्रभाव तो बहुत सारे हैं फ्रेंड, आप कितना भी लिख सकते हो। तो फिल्मों के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है, जो फिल्में वगैरह आती हैं बाहर की फिल्में, उनमें क्या उनकी संस्कृति को दिखाया जाता है और उन्हीं संस्कृतियों को हम अपना लेते हैं फ्रेंड, ये इसका नकारात्मक प्रभाव, ठीक फ्रेंड। फिल्मों में दिखाए गए हिंसा से लोगों पर नकारात्मक छवि छोड़ना। आपने देखा होगा वो फिल्मों का जो ज़्यादा क्रेज पता है क्या फ्रेंड, जो अगर फिल्मों में आप देखें अगर हीरो को ये ठीक है हिंसा भी करता है फ्रेंड, तो उसको लोग सही मान लेते हैं और उसको वास्तविक जीवन में करने लगते हैं, तो इससे क्या हिंसा फैलने लगती है फ्रेंड, ठीक है। जो अगर वो जो ठीक है एक हीरो को आदर्श मान लेते हैं फ्रेंड लोग, ठीक है, और उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं, भले तो वास्तविक जीवन में वो सही है या नहीं सही वो नहीं पता होता है उनको फ्रेंड, लेकिन वो क्या करते हैं फिल्मों के माध्यम से, ठीक है, जो एक्ट्रेस होती हैं उनके ठीक है जीवन को फॉलो करने लगते हैं, पहनावे को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है, बोलचाल को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है, उसके जो किए गए कार्यों को फिल्मों के द्वारा ठीक है उसको अपनाने लगते हैं, तो इससे क्या आती है हिंसा फैलने लगती है फ्रेंड। और ये अब बहुत सारी फिल्में वगैरह हैं जिसमें अब हिंसा दिखाई जाती है, तो हिंसा का जो प्रभाव होता है फ्रेंड वो सीधे तौर पर मीडिया फिल्मों से लोगों तक पहुँचता है, ठीक है। फिल्मों में अश्लीलता एवं फैशन को बढ़ावा मिलता है जो भारतीय संस्कृति को डुबा रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं फ्रेंड कि आप घर अपने परिवार फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते, ठीक है, और फैशन का तो उसमें इतना डाल दिया गया है फ्रेंड कि आपको हर फिल्म में फैशन का बढ़ावा मिलता हुआ देख जाएगा आपको, जो भारतीय संस्कृति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है फ्रेंड। गलत संदेश, ठीक है, फिल्मों में दिखाए गए गलत दृश्यों का ठीक है दृश्यों का प्रभाव लोगों पर अधिक तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई फिल्म में कोई गलत कार्य हो रहा है फ्रेंड तो उसका सीधा प्रभाव ठीक है सामाजिक तौर पे लोगों पे बहुत तगड़ा फैलता है। आपने पता है कि जो बुराइयां हैं फ्रेंड वो बहुत ही ज़्यादा तेज से हमारे बुद्धि में घुस जाती हैं, अधिक तेज़ी से होता है। लोग फिल्मों में किए गए सीन को वास्तविक जीवन में कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोई फिल्म में फ्रेंड की हीरो क्या फ्रेंड ट्रेनों से आगे कूद रहा है या लोगों को बचा रहा है, ऐसा कार्य कर लेता है तो लोग कुछ उसी को देख के कार्य करने लगते हैं जो कि गलत है, ठीक है। मीडिया की साक्षरता देखते हैं कि मीडिया ठीक है फ्रेंड कितना साक्षर हो गया है, ठीक है। तो मीडिया ने राजनीतिक संस्कृति और धार्मिक विसंगतियों को समाप्त करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। जो मीडिया है फ्रेंड उसने राजनीतिक ठीक है राजनीतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक जो विसंगतियाँ फैल रही हैं समाज में उन लोगों से रूबरू कराया और उसे ख़त्म करने में अधिक भूमिका निभाई है। समाज और दुनिया में होने वाली घटनाओं और स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना मीडिया का सबसे कार्य है फ्रेंड। आपने देखा होगा कि समाज और दुनिया में जो भी घटनाएं वगैरह होती हैं उसका ठीक है सीधा टेलीकास्ट हमारे पास होता है, ठीक है फ्रेंड, मीडिया से जनता के ठीक। सामाजिक तनाव को कम करना और लोगों को बीच सकारात्मक प्रभाव बनाना, ठीक है। अगर कोई हिंसा होती है फ्रेंड तो मीडिया में उससे रूबरू कराती है और लोगों को सामाजिक तनाव को दूर करती है और जिससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है लोगों पर। युद्ध, राजनीति और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों का समाज से के सामने रखता है, ठीक है। अगर कोई देश से युद्ध वगैरह चलती हैं तो मीडिया क्या करती है उनसे होने वाली हिंसा, ठीक है, और उससे जो नुकसान वगैरह होती है वो सारी चीज़ें हमें क्या करती है फ्रेंड हमें बताती है, ठीक है। राजनीतिक निर्णयों के बारे में जनता की राय को भागीदारी करना, ठीक है, जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं उसको जनता के बारे में बताती है। जैसे आपने देखा होगा नोटबंदी के बारे में हमें कैसे पता चला फ्रेंड, मीडिया किसी सोशल मीडिया वगैरह से ही तो पता चल रहा है। सरकार थोड़ी ना आपके घर पे आके सीधा बता रही हो कि कोई भी कार्य अगर करती है सरकार तो मीडिया के थ्रू हमारे को पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसलिए लोग सरकार हर गतिविधियों पर नज़र रखना तथा जनता के सीधे अवगत कराना। आपको पता है कि सरकार के जो मीडिया है वो सरकार के हर गतिविधियों पे ध्यान रखती है, ठीक है। जो कोई भी नियम कानून लागू होते हैं तो जनता को
उससे अवगत कराती है, उसके बारे में बताती है। मीडिया जागरूकता को बढ़ावा भी देती है। आपने सबसे सबसे अहम भूमिका मैं मीडिया की मानता हूँ फ्रेंड कोरोना काल में। आपने देखा होगा कोरोना में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाई है उसने मीडिया ने निभाया फ्रेंड। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला जो ठीक किसी ने निभाई है वो है मीडिया। ठीक है, महामारी के दौरान लोगों को दिशा निर्देश की जानकारी की साझा किया। ठीक है, आपने पता है कि जो गाइडलाइंस वगैरह निकलती थी सरकार से वो मीडिया के थ्रू तो हमें पता चलता था। ठीक है, अस्पतालों की सुविधाओं के बारे में, ठीक है, उसकी उपलब्धता, ठीक है, इसके बारे में सरकार को अवगत कराना, जनता को अवगत कराने का कार्य कौन कर रही थी? मीडिया कर रही थी। दवाइयाँ, वैक्सीनों के लाभों के बारे में लोगों को कौन अवगत करा? आपने देखा होगा जब वैक्सीन वगैरह निकली थी फ्रेंड, तो लोगों को बहुत नकारात्मक प्रभाव थे कि इससे ये हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, ये फलाना ढिकाना, तो बहुत सारी चीज़ें क्या फैल रही थी फ्रेंड। ठीक है, तो उसके बारे में मीडिया ने सबको जानकारी दी। ठीक है, उसके सकारात्मक प्रभाव थे, उसके लाभों के बारे में लोगों को बताया। ठीक है, फिर लोगों ने वैक्सीन वगैरह लगाई। समय समय पर हाथ धोना, आपने देखा होगा कि ये मीडिया ने सबसे ज़्यादा कार्य किया। आपने देखा फ़ोन वगैरह में आप किसी को फ़ोन लगाओगे तो ये वैक्सीन वगैरह के बारे में बताया जाता है। ठीक, समय समय पर हाथ धोना, आपने देखा होगा पोस्टर वगैरह। ठीक है, तो ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने, ठीक है, इसमें आम भूमिका निभाई। प्रिंट मीडिया ने क्या फ्रेंड, आपने देखा होगा अस्पतालों वगैरह में, ठीक है, पोस्टर छाप दिए जाते थे और उसमें उनकी सावधानियाँ लिखी जाती थी, कोरोना से बचने की ये सावधानियाँ हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो घर घर में सबको ये अवगत कराया है। मीडिया के बातचीत का एक प्लेटफार्म है। आपने पता होगा कि अगर आप सीधा बात करना चाहो अगर सरकार से फ्रेंड, तो आप मीडिया के थ्रू ही बात कर सकते हो। तो मीडिया लोगों को बातचीत कराने का एक प्लेटफार्म प्रदान करती है। ठीक है, आप अपनी बातों को सरकार तक मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। सरकार तथा जनता के बीच वार्तालाप करने का अहम भूमिका प्रदान करता है। आप अगर सरकार से कुछ, ठीक है, सरकार कुछ गाइडलाइंस वगैरह निकालती है तो उस पर आप बहस कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे जनता अदालत। ठीक है, ये सब क्या है, सरकार को तो जनता से सरकार को जोड़ने का कार्य तो कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप अपनी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं। ठीक है, अगर सरकार कोई गलत कार्य कर रही है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। दोषियों को दंडित कराने का मीडिया ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आपने देखा होगा कि जो अपराधी वगैरह होते हैं फ्रेंड, ठीक है, आपने देखा निर्भया कांड, बहुत सारे कांड होते हैं, उनके बारे में हमें अवगत कराने का कार्य कौन करती है? मीडिया करती है। और वही मीडिया, ठीक है, सरकार को दबाव डालती है और दोषियों को क्या करती है फ्रेंड? ठीक है, दंडित करवाने में कार्य करती है। सरकार और जनता के बीच जोड़ने का कार्य करने का काम कौन करती है? मीडिया करती है। इसलिए मीडिया हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है फ्रेंड। ठीक है, जो गतिशील जो कार्य होते रहते हैं, सामाजिक जो कार्य होते रहते हैं, उनके बारे में जोड़ने का कार्य कौन करा रही है? मीडिया करा रही है। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है फ्रेंड, आप अपने बारे में भी बहुत सारी जानकारी लिख सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया के बारे में ज़्यादा मीडिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपने सुना है, देखा है उसके कार्यों को, उसके लाभों को। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मेरा प्रयास था उसको लिखने के ढंग को। ठीक है फ्रेंड, और कुछ बच्चे फ्रेंड बोल रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ, तो मेरा ये उनसे यही कहना है कि इसको लिखने में फ्रेंड, ठीक है, इसको लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि, ठीक है, आम बोलचाल भाषा में आपको ये कराना फ्रेंड। नहीं तो मैं भी आम लोगों की तरह जो वीडियो वगैरह बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है, वो सीधा क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं फ्रेंड। तो मैं कॉपी पेस्ट वाला कार्य नहीं करता। ठीक है, पहले उसको समझना, फिर आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से उसको डिस्क्राइब कराना, एक्सप्लेन कराने का कार्य मैं करता हूँ। ठीक है, तो उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है फ्रेंड। ठीक है, तो बस आपका एक कार्य होता है, बस उसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और ज्ञान को बढ़ाने में आगे मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।